नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है एटा से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में दंपति और एक मासूम शामिल है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। अगौनापुर बाईपास के पर यह हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और बाइक पर सवार दंपति और एक मासूम घायल हो गया है, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एटा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। तो बाइक पर सवार दंपति और एक मासूम सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान बाईपास पर यह हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी बाइक सवारों को। वहीं गोंडा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डीएम के घर फिर से तेंदुआ घुस आया। डीएम उज्जवल कुमार के घर तेंदुआ घुस आने से डीएम आवास के कर्मचारी 3 दिनों से दहशत में हैं। इतना ही नहीं, तेंदुआ से बचाव के लिए होमगार्ड रात भर गाड़ी में बैठकर निगरानी करते हैं। ड्यूटी 3 शिफ्टों में लगी होने के बावजूद भी वन विभाग के हाथ अभी तक खाली हैं। तेंदुआ को पकड़ने के लिए डीएम की 30 एकड़ में बनी हवेली में 2 बड़े पिंजरे रखे गए हैं। तेंदुओं के निवाले के लिए पिंजरे में बकरियां भी रखी गई हैं, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने पर भी बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले भी इस आवास में तेंदुआ दिखा था। तो तेंदुओं को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं और पिंजरे के अंदर बकरियां भी रखी गई हैं, लेकिन तेंदुआ पकड़ में अभी तक वन विभाग के नहीं आया है। वहीं हमीरपुर के गुलाब नगर में जल भराव होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के लोगों में रोष है और आपको बता दें कि वार्ड के लोगों को मजबूरन कीचड़ वाली सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। गुलाब नगर में जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिससे यहां के लोगों को बरसात होते ही समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं। नगर पालिका और विधायक से लेकर आला अधिकारियों तक इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आप खुद देख लीजिए, हटो थोड़ा, ये देखो पानी भरा हुआ है और मुझसे कोई भी नगर पालिका का अधिकारी नहीं बचा है जिससे मैंने कहा ना हो। मेरे पास रिसीविंग बाकायदा हर चीज रिकॉर्डिंग हर चीज रखी हुई है। जहाँ तक कि मैंने गौरव जी हैं जो नगर पालिका में, उनको मैं 7 महीने से वीडियो भेज रहा हूँ यहाँ की बना करके कि साहब यहाँ का इंतजाम करा दीजिए, पर कोई सुनवाई नहीं भाई नहीं होती है। समस्या ये गड़बड़ है कि साहब ये पानी भर रहा है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब जिस दिन बारिश हो जाएगी तो और साहब निकल नहीं पाएंगे बिल्कुल। हाँ, वो बीमारियों का खतरा है, जो छोटे छोटे बच्चों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो गंदगी होती है, जो पानी भरता है नालियों को सब। वहीं रायबरेली के शिवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटवा में बना सार्वजनिक शौचालय इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय की बाउंड्री वॉल पर आकर्षण रंगों से के माध्यम से की गई बस और रेल की सुंदर वॉल पेंटिंग को दूर से ही देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात रेल और बस खड़ी हो। वहीं रोड से गुजरने वाले लोग अक्सर रुककर शौचालय की बाउंड्री वॉल पर बनी वॉल पेंटिंग को देखने लगते हैं। ग्रामीणों की माने तो कोटवा ग्राम पंचायत के विकास के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाली ग्राम प्रधान ललिता यादव ने सार्वजनिक शौचालय का कायाकल्प कराकर न केवल उसे अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की है, बल्कि उसकी खूबसूरती में उन्होंने 4 चांद भी लगा दिए हैं। तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सामुदायिक शौचालय शिवगढ़ का ये मामला है, जहां शिवगढ़ के ग्राम कोटवा में वॉल पेंटिंग की अद्भुत कलाकारी देखने को मिली है, जहां वॉल पर आकर्षक रंगों से
ट्रेन और बसें बनाई गई हैं और दूर से देखने पर मानो ऐसा लगता है जैसे वाकई में ट्रेन खड़ी हो। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बकरीद मनाई जा रही है। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां धूमधाम के साथ में बकरीद मनाई जा रही है। लोगों ने मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की और इसके बाद लखनऊ ईदगाह में अदा की गई नमाज। ईदगाह के मौलाना ने बकरीद की सबको मुबारकबाद दी है। राशिद फिरंगी ने बकरीद की मुबारकबाद दी है। सरकार के कार्यों की भी उन्होंने तारीफ की है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है और इसी कड़ी में लखनऊ ईदगाह में भी बकरीद की नमाज अदा की गई और ईदगाह के मौलाना ने बकरीद की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। राशिद फिरंगी ने बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दिए हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार के कामों की भी जमकर तारीफ की। वहीं बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के तेलिया घाट रजवाहे में युवक का शव पड़ा मिला। शव देखते ही लोगों के बीच सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर से खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां रजवाहे में शव मिलने से सनसनी फैल गई और कई दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर शव किसका है, कौन है ये शख्स। इसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है और कई दिनों पुराना ये शव बताया जा रहा है। शव मिलने से इलाके में सनसनी भी फैल गई। वहीं एटा में ईद उल अजहा पर्व के अवसर पर जिले का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के कई मस्जिदों पर शांति तरीके से नमाज अदा की गई। सभी धार्मिक स्थलों का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। अलीगंज के ईदगाह और जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जालौन के कैथेरी में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां उन्होंने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जनसभा स्थल पहुंचकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद वे चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लोगों के लिए वरदान साबित होगा और 16 जुलाई को इसका शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड की कला संस्कृतियों के साथ इस 294 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ होने के साथ ही बुंदेलखंड में चली आ रही पलायन की परंपरा भी खत्म हो जाएगी। तो जालौन से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होना है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जिस जगह पर जनसभा होनी है, पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है, उसका जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जालौन पहुंचेंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। और इसी कड़ी में इससे पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, निरीक्षण किया, सभी तैयारियों को बारीकी से जांचा परखा और इसके बाद वो चित्रकूट के लिए रवाना हो गए।
वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र शर्मा बुलंदशहर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय का फीता काटकर लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि इस स्कूल का लोकार्पण ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत किया गया है। स्कूल में आयोजित बैठक के दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि जिन शिक्षकों के लिए अपना कर्म ही पूजा है, उनके लिए मैं सेवक हूं। तो बुलंदशहर में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने फीता काटकर लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया और सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना की गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए मैं सेवक हूं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत लोकार्पण किया है और लोगों से बातचीत करते हुए और शिक्षकों को बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मैं सेवक हूं। वहीं एटा के जसरतपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना अलीपुरा पुल के पास बिजलाई गांव की है, जहां संदिग्ध हालात में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की माने तो शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो एटा से अब तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। संदिग्ध हालात में एक युवक का शव मिला है। शव की पहचान करने के लिए पुलिस जुटी हुई है और साथ ही साथ पूरे मामले की भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये शव यहां कैसे आया और जिस शख्स का शव है वो कौन है, इसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और जो प्रारंभिक जानकारी निकलकर बाहर आई उसके मुताबिक शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो संदिग्ध हालात में युवक का शव मिला है। एटा से खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां शव की शिनाख्त करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और संदिग्ध हालात में युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि आखिरकार ये शख्स कौन है, इसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। तो संदिग्ध हालातों में युवक का शव मिला है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर दौरे पर पहुंचे हैं गोंडा। तो गोंडा से बड़ी और अहम जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर गोंडा दौरे पर पहुंचे हैं। सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनवाने के लिए पहुंचे हैं और दोपहर 3:30 बजे सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। शाम 4 बजे जिला पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनवाने के लिए अनिल राजभर गोंडा पहुंचे हुए हैं और सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां इस दौरान वो गिनवाएंगे। 3:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और शाम 4 बजे जिला पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। गोंडा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर गोंडा दौरे पर पहुंचे हैं
जहां वो सर्किट हाउस में 3:30 बजे पहुंचेंगे और सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अनिल राजभर और सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं संभल के नखासा में गजरौला हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खग्गूपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। बाइकों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 युवक घायल हो गए। युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो गोंडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद परिजन भी रोते बिलखते रहे और 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना नखासा के अंतर्गत हसनपुर और संभल मार्ग पर आज एक ये दुखद घटना हुई, जिसमें 2 बाइकों पर, जिन दोनों बाइकों पर 3-3 लोग थे, इनकी आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इसकी वजह से मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से एक के परिवारीजन की शिनाख्त हो गई है, उनको बुला लिया गया है। और इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें, जहां धूमधाम के साथ में बकरीद मनाई जा रही है और बकरीद की नमाज भी हमीरपुर की मस्जिदों में अदा की गई। पुलिस ने मुस्तैदी से नमाज अदा करवाई और मस्जिदों के बाहर और अंदर भी भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तो प्रशासन की देखरेख में, पुलिस की सुरक्षा की देखरेख में बकरीद की नमाज अदा की गई। पुलिस ने मुस्तैदी से नमाज अदा करवाई है और मस्जिदों में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। हमीरपुर से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस के संरक्षण में नमाज अदा करवाई गई बकरीद की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की देखरेख में बकरीद की नमाज अदा की गई और हमीरपुर की सभी मस्जिदों में सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई। वहीं गोंडा में भी ईद उल अजहा का त्यौहार कड़ी चौकसी और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा। शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा की नमाज सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद भी दी और साथ ही देश में भाईचारा बना रहे, इसके लिए अल्लाह से दुआएं भी मांगी गई। इस दौरान जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। तो गोंडा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद मनाई जा रही है और लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज अदा की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस जाब्ता, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है और उनके निधन पर अब सीएम योगी ने दुख प्रकट किया है। तो सीएम योगी ने शोक संवेदना जताई है। मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने अपनी शोक संवेदना जाहिर की। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया था। फेफड़ों के इन्फेक्शन के चलते उनको इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंच करके मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी और अपनी शोक संवेदना भी उन्होंने प्रकट किया है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।